6.24 उसको हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुभाष चंद्र प्रभु जी को, आप मंगलाचरण कर लीजिए प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गोवर्धन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हमें ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते शास्त्रे देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो आज जो हम जो श्लोक का डिस्कस करने जा रहे हैं ये भगवत गीता का श्लोक का 6.24 है। इसको आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उपदेशामृत सॉरी, तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये पुस्तक लिखी है। आई होप ये विजिबल है आपको। इस पुस्तक में से भी श्लोका नंबर 3 है, उसका भी कुछ पार्ट हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्लोका पढ़ लेते हैं 6.24। स निश्चयेन योक्तव्यः योग अनिर्विण्णं चेतसा संकल्प प्रभावन कामान त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा इंद्रिय ग्रामम मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनी विनियम्य समन्ततः। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है? संकल्प, श्रद्धा, इसके साथ हमें योगाभ्यास में लगना है और पथ से विचलित नहीं होना है। मनुष्य को चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। तो यहाँ पर कुछ त्यागने की भी बात हो रही है कि इच्छाएं जो हैं, भौतिक इच्छाएं, उनको भी त्याग देना चाहिए और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो मन को सही डायरेक्शन में लगाना है और फिर इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, नम्रता माता जी आप कर लीजिए रीड। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। योग अभ्यास करने वालों को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सही, तो एक बार भक्ति योग से फिर रिलेट करेंगे। श्रील प्रभुपाद ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? योगाभ्यास पे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद की ये खासियत है, वो क्या करते हैं, भक्ति योग को हर जगह पर बताते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टॉप मोस्ट योगा सिस्टम जो है आज के समय में कलयुग में, वो भक्ति योग ही है ना। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, हमें हर एक श्लोक के अंदर, बेशक यहाँ पर बात हो रही है ध्यान योग की, है ना, ध्यान योग में श्रील प्रभुपाद ने टॉप मोस्ट चीज बता दी है वहां पर, भक्ति योग, है ना। तो आगे भक्ति योग का जिक्र करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो उसको संकल्प करके आगे बढ़ना है ना, और विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी।
और धैर्य पूर्वक अभ्यास करते जाना है। कई बार होता है ना कि हम हमारी कोमल श्रद्धा होती है ना, तो हम किसी की बातों में सुनकर विचलित हो जाते हैं, है ना। वो पूछने लगते हैं कई लोग हमसे कि भाई क्या मिल गया तुम्हें भक्ति करके, या जो ये पाथ फॉलो आप कर रहे हो इससे आपको क्या मिल गया। तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं, हमारी तो कोमल श्रद्धा है, श्रद्धा पर आघात हुआ जैसे ही तो हम सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या ये बात सही कह रहे हैं ना, मुझे तो बताया गया था ऐसे ऐसे माला करो, ऐसे ऐसे भक्ति योग में लगो, भक्ति के कार्य करो, भगवान की सेवा में लगो, तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आप सोचेंगे अरे अभी तो कुछ ज्यादा परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो ऐसे कोमल श्रद्धा पर हमारी आघात होता है। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि श्रद्धा हमें बना करके रखनी है, और संकल्प रखना है कि ये चीज मैं फॉलो करूंगा तो करूंगा, उससे डेविएट नहीं होना है, विचलित हुए बिना धैर्य भी रखना है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं कि भक्ति में जब हम लग रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है, दृढ़ संकल्प होना है, संकल्प के साथ, है ना, कि मिनिमम 16 राउंड्स हैं तो 16 राउंड्स मुझे करने ही करने हैं। कई भक्त लोग ऐसा करते हैं, वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं जब तक कि उनके प्रिस्क्राइब राउंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। जब तक मान लिया उन्होंने 16 या 18 माला उन्होंने करनी ही करनी है दिन की, अगर वो माला पूरी नहीं हुई तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो ये संकल्प, दृढ़ संकल्प इस तरीके से भी लेते हैं लोग, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि 16 माला हमें करनी ही करनी है। तो हमें अपना लेवल सोचते हुए कि हम किस हिसाब से अपना बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, या किस लेवल तक हम बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें अपना संकल्प जरूर लेना चाहिए, है ना। और जो संकल्प स्टार्टिंग में हमें मिनिमम संकल्प क्या बोला जाता है कि 16 माला कम से कम हमें करनी है, तो इस संकल्प के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य पूर्वक भी रहना चाहिए कि हमें पेशेंस रखना होगा वहां पे, और अपने पाथ से विचलित नहीं होना है। अपने पथ पर जिस तरह हम भक्ति योग में चले हैं उससे विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। तो उससे होगा क्या, अंत में उसकी सफलता निश्चित है, इट इज सर्टेन, है ना, कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि हाँ मुझे सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलने ही वाली है। इस मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए। और यदि सफलता मिलने में भी विलंब हो रहा हो, कि मेरा मन नहीं लग रहा है भक्ति में, तो हमें फिर भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए ना। शिल प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कहते थे, फेक इट टिल यू मेक इट। क्या करना है, फेक करना है, पहले आपको दिखावा करते रहना है कि हाँ जी हम भक्त बन गए हैं, हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, टिल यू मेक इट। बट स्टार्टिंग में ऐसे ही कोई जन्मजात तो भक्त, हम भूल चुके हैं भक्ति करने को, है ना, भगवान को भूल चुके हैं। बट हम अभी जब भक्ति योग में आए हैं, भक्ति फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फेक करना चाहिए, हमें दिखावा करना चाहिए कि हाँ जी हम भक्त बन रहे हैं, हमारे अंदर ये सुधार आ रहे हैं। बेशक सुधार आए ना हो, है ना, हम धोती कुर्ता पहन करके, तिलक लगा करके, गोपी ड्रेस माता जी पहनती हैं, वो सब हम भक्ति के लक्षण अपने अंदर ग्रहण करना चाह रहे हैं, बट फेक इट, है ना। स्टार्टिंग में हम दिखावा कर सकते हैं कि हाँ जी मैं भक्त बन रहा हूँ, बट एट द एंड होगा क्या, हम वो चीज बन भी जाएंगे, हम भक्त बन करके निकलेंगे। जैसा शिला प्रभुपाद का कहना है, उन्होंने गारंटी ली है इस चीज की। और यहाँ पर भी लिखा है कि यही सोच करके हमें बड़े धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सफलता मिलने में अगर विलंब हो भी रहा हो तो भी हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। तो यहाँ पर मिलती ही मिलती है सफलता। तो अब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से श्लोक आ रहा है, उत्साहात निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्तये षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। माता जी एक बार वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो मैंने आपको फोटो भेजा था उसका फर्स्ट पेज एक बार प्लीज निकाल लीजिए। इसको हम ब्रेक डाउन करके एक एक वर्ड का मीनिंग एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यस, अनुवाद हम यहाँ पर एक बार इसको प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा है। तो 6 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, है ना, वो 6 चीजें हमें फॉलो करनी है, तो उससे होगा क्या, भक्ति प्रसिद्धति, हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। कई बार ये डाउट आता है ना, अरे भक्ति कर तो रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो और चीज यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें मिल रही हैं श्रील रूप रूप गोस्वामी के द्वारा। वो क्या कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। तो शुद्ध भक्ति की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो 6 सिद्धांत हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं, वो फेवरेबल होते हैं।
वो क्या है? पहला है उत्साही बने रहना, हमेशा उत्साह के साथ हमें भक्ति करनी है ना। डेली हमें भगवान क्या है, डेली हमें नए 24 घंटे देते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो उसमें कुछ कमी कर देते हैं या उत्साह नहीं होता है। तो हमें भी उत्साह पूर्वक वो 24 घंटे हमें दिन की शुरुआत में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ना होता है ना। और साथ में क्या कह रहे हैं? निश्चय के साथ प्रयास करना, है ना। तो निश्चयात, निश्चय करके ही हमें आगे प्रयास करते रहना है भक्ति में। धैर्यात, तो यहाँ पर बताया जा रहा है धैर्यवान होना, हमें करेज नहीं खोना है। फोर्थ इज नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। और सिद्धांत क्या है? श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान कृष्ण का क्या करना है? श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। तो दिस इज फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? अभक्तों की संगति छोड़ देना, संग त्यागा। संग त्यागा मतलब किसी का संग हमें त्यागना है, बट किसका? अभक्तों का, है ना। ऐसा क्यों बोला जाता है कि अभक्तों का संग त्याग दीजिए? क्योंकि हमारी अ, भक्ति में ये रुकावट बन सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारी कोमल श्रद्धा है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी श्रद्धा इतनी डेवलप नहीं हुई है, और कुछ लोग उस पर आघात करते हैं। अरे आजकल तो बड़े पंडित बन करके घूमते हो, तिलक लगा करके, क्या मिल गया तुम्हें? लोग धोखा तो अभी भी दे रहे हैं तुम्हें, है ना। कुछ भी लोग हमारी कोमल श्रद्धा पर आघात कर सकते हैं, है ना। वो टेस्ट होता है हमारा कि हम कितने धैर्य पूर्वक हम उस चीज को, भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अभक्तों की संगति से ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हमारा भी मन करता है कि जो भौतिक कार्यकलाप ये कर रहे हैं इस पर हम चलें। बड़ी मुश्किल से तो हम ये भौतिक कार्यकलाप छोड़ करके भक्ति में लगते हैं, कितनी ठोकरें खा करके हम भक्ति में आते हैं, है ना। इसलिए श्यामल कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि 4 तरीके के लोग या 3 तरीके के लोग हैं, वो भक्ति कर ज्वाइन करते हैं, भक्ति का मार्ग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। वो कौन से हैं? पहला, द फ्रस्ट्रेटेड, सेकंड द फ्रस्ट्रेटेड, एंड थर्ड वन इज द फ्रस्ट्रेटेड। कि हम किसी चीज से ऊब चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उसके बाद जाकर के ठोकर, कितनी ठोकर खा करके भौतिक जगत में हम फिर भक्ति में आते हैं, है ना। तो फिर हम दोबारा से अगर अभक्तों की संगति में चले गए, फिर से माया के ठोकरे खाने में निकल जाएंगे, है ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, अभक्तों की संगति जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है उतनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते हैं हम, है ना। हम भी गृहस्थ आश्रम में हैं, या हमें डीलिंग्स करनी पड़ती हैं भक्तों के साथ भी, तो उतनी ही करनी चाहिए जितनी हमारी भक्ति को आघात ना पहुंचाए, है ना। और सिक्स्थ वन इज पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, ये कैसे करेंगे? क्या अनुकरण कर सकते हैं हम, या अनुसरण करना चाहिए? तो ये दो वर्ड्स आते हैं, अनुकरण एंड अनुसरण। अनुकरण का मतलब है अंधाधुंध उसी चीज पे जो वो चीज कर रहे थे हमारे आचार्य, वो ही चीज करते जाना अंधाधुंध। जैसे कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है, वो दिन की 192 माला करते थे। 92, 192 मीन्स 16 × 12, 16 माला करने में हमें अगर 2 घंटे लगभग लगे, तो उसका 12 गुना कर दीजिए, 24 घंटे लगभग इसी चीज में निकल गए, क्या? माला करने में। क्या हमारी इतनी रुचि है कि इतनी माला हम करें, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अगर हम अनुकरण करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो हम अपनी चीजें भी खोते रहते हैं। हमें इंस्टेड करना क्या चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब उनसे प्रेरित फील करना चाहिए, करें हाँ इतनी नाम रुचि है इनकी, किस कुल में इनका जन्म हुआ हरिदास ठाकुर का, तो उनसे प्रेरित फील हम करें कि कहाँ इनका जन्म हुआ, फिर भी भगवान नाम के साथ इतना लगाव है इनका, इतना मधुर इनको लगता है कि पूरा दिन ये हरि नाम करते रहते हैं, है ना। एक वैश्या को भेजा गया था कि इनका फॉल डाउन कराया जाए, ये हरि नाम वगैरह छोड़ दें, बट वैश्या के लिए उनके पास समय ही नहीं था। हरि नाम में इतनी रुचि थी कि वो हरि नाम ही लेते रहे, उन्होंने उसका त्याग नहीं किया। वैश्या जो थी, उनको कहा कि आप रुक जाइए, मैं अपने जो प्रिस्क्राइब राउंड्स है उसके मैं पहले वो कर लेता हूँ, मेरी इतनी माला अभी बाकी है आज के दिन की, एक बार मैं वो कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ जी, आपसे बात करूंगा मैं जरूर, है ना। ऐसे करते थे, वो माला करते रहते थे, नाम अभी पूरे ही नहीं हो रहे, है ना। तो वो टाइम बहुत लग जाता था उन्हें। तो अब वो क्या कहते थे कि ठीक है अब मैं आपसे मिलने आता हूँ। वो आकर के देखा तो वो सो गई हैं, है ना, वहां पर अवेलेबल ही नहीं है वो वैसा, है ना। तो अब हरि नाम जब हरिदास ठाकुर ले रहे होते थे, तो वो वैश्या क्या है, वहां पर तुलसी महारानी की सेवा कर रही होती थी, है ना। और हरि नाम उनके कर्णों में भी जा रहा था, और तुलसी महारानी की सेवा, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, अगर उनकी सेवा करने में लग गई थी वो,
तो फिर क्या हुआ, बड़ा ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो भी एक भक्त बन गए, है ना। तो देखिए कहाँ हरिदास ठाकुर का मन परिवर्तित करने आई थी और कहाँ हरिनाम ने उनका ही हृदय परिवर्तित कर दिया। तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। एक और मुझे वाक्य याद आता है कि एक बार एक भक्त का ऐसा फास्ट टाइम है, एक भक्त ने कहा कि नहीं मैं 64 माला करना चाहता हूँ, और आप सब जब माला करते हो ना मिल करके मंदिर के हॉल में, मुझे बड़ी डिस्टरबेंस होती है, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ किसी से। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, या किसी की जो भी भक्ति में बाधक है उन चीजों को छोड़ देना। उन्होंने कहा कि मेरी माला नहीं हो पा रही है, मैं जा करके टेम्पल हॉल से बाहर रहूंगा, टेम्पल छोड़ दिया उन्होंने, और कहीं आसपास कुटिया बना ली, अकेले जा करके वहां पर रहने लगे एकांत में। वहां पर 64 माला कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद शिल प्रभुपाद ने भेजा कि देखा हो जी वो भक्त कहाँ है। उन्होंने कहा जी वो तो कुटिया में है ही नहीं, छोड़ के चले गए वहां से। तो ये क्या हुआ। कुछ समय बाद उनकी तलाश चलती रही, कुछ समय बाद वो आकर के मिले कि शिल प्रभुपाद मैं तो बाहर भक्ति करने गया था, माला करने गया था, मेरी माला होती ही नहीं थी, मैं तो किसी और संगति में पड़ गया। तो हुआ क्या, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते, है ना। एकांत में जाकर के भक्ति करने का अगर कोई प्रयास करता है तो वो उत्पात ही मचाती है। ऐसे हम सिद्ध नहीं है कि हाँ जी हम चले जाएंगे हिमालय पर, है ना, हम चले जाएंगे कैलाश पर्वत पर, वहां जाकर के भक्ति करेंगे पहाड़ों में एकांत में। नहीं, वहां भक्ति नहीं हो पाएगी हमसे। हमें भक्तों का संग चाहिए है, चाहिए है ना। पूर्ववर्ती आचार्यों ने क्या सिखाया है, उसके चरण चिन्हों पर चलना है हमें, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। श्रवणम, देखिए सुनने के लिए कितना हमें बोला जाता है कि बार बार सुनिए, कीर्तन करते रहिए, स्मरण करते रहिए भगवान का, है ना। श्रवण, एक्चुअली जब ह्यूमन एक ह्यूमन माता के गर्भ में आता है तो क्या होता है, सबसे पहले कर्ण ही उनके एक्टिवेट हो जाते हैं, कान एक्टिवेट हो जाते हैं। और डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं कि अब आप अपने बच्चे से बातचीत कर सकते हैं, ही और शी कैन हियर यू, आपको सुन सकते हैं वो, है ना। तो वो भाव ग्रहण करने लगता है, तो कानों के थ्रू ही सबसे पहले ग्रहण करता है। तो श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने मात्र से ही हृदय परिवर्तन हो जाएगा। श्रवण की जो एक हमारे पास मिसाल है वो रुक्मिणी मैया है। केवल श्रवण मात्र से ही उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति इतनी प्रीति उत्पन्न कर ली, उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी से विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण से ही करूंगी। इतना प्रेम उत्पन्न कर लिया, उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती थी, है ना। और अंततः हुआ क्या, ठाकुर जी को आकर के उसे विवाह करना पड़ा, है। तो श्रवण इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कीर्तन, कीर्तन के युग में तो हम जी ही रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रिस्क्राइब किया है कि कीर्तन हमें करते रहना है, कीर्तन में भाग लेना है, और विष्णु स्मरणम, कथा इत्यादि पढ़ते रहना, बुक्स पढ़ते रहना। तो इस्कॉन में जो भी चीजें हमें बताई गई हैं, हियरिंग करनी है, चैंटिंग करनी है, एंड हियरिंग, सॉरी, रीडिंग करनी है। रीडिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे डेली होने चाहिए। तो वो ही तीन चीजें हमें विष्णु स्मरणम करने में हेल्प करेंगी। और जब मौका मिले हमें चर्चा करनी चाहिए लोगों से। वो चर्चा क्या करनी चाहिए, कृष्ण कथा की, है ना। ऐसे विष्णु का स्मरण भी हो आएगा और हम भक्ति में भी लगे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो ये बताए गए हैं। ठीक है माता जी, वापस से मॉड्यूल पे आ सकते हैं अभी हम। थैंक यू सो मच माता जी। ओके, नेक्स्ट हम शोभा माता जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। शोभा माता जी आप रीड कर लीजिए। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, यहाँ से पढ़ना है। हरे जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह संकल्प तथा धैर्य धैर्य के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन, भक्तों के साथ रहकर निर्धारित 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 कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया
अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उछलने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा होने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे समय आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर हम जो श्लोका है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, उपदेशामृत का श्लोका नंबर 3, इसको हम इसका अनुवाद हम पढ़ ही चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जो माता जी ने अभी रीड किया, उसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी दी गई है और बहुत सुंदर सीख उससे हमें मिलती है। तो एक गौरैया, एक बर्ड है, उसके बारे में है कि उसने समुद्र के तट पर क्या किया, अपने अंडे दिए वहां पर। वो अंडे समुद्र की लहरों के साथ समुद्र में चले गए। अब वो इतना दुखी हुई गौरैया और इतना निश्चय के साथ वो समुद्र के सामने गई और उसे बोला कि मेरे अंडे आप लौटा दीजिए, है ना, क्योंकि बच्चे हैं वो, आप उन्हें लौटा दीजिए। पर किंतु हुआ क्या, समुद्र ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां से कोई भी जवाब नहीं आया, है ना। तो अब हुआ क्या, उन्होंने, उस गौरैया ने ये ठान लिया कि वो समुद्र को सुखा देगी। ऐसा निश्चय करके वो आगे बढ़ती है तो समुद्र के पानी को उठा उठा करके उधर डालने लग जाती है। तो इतना दृढ़ निश्चय है उनका, इतना संकल्प करके वो समुद्र को सुखाने के लिए ठान चले। तो आप देख सकते हैं कि कितना, किस चीज से जाकर के टकरा रही है गौरैया, एक चिड़िया, और फिर भी हार नहीं मान रही है। चोंच से पानी उठा उठा करके तट पर डाले जा रही है, डाले जा रही है ना। और ये टास्क इम्पॉसिबल जरूर प्रतीत हो रहा है, बट यहाँ पर निश्चय कितना है उस गौरैया का, आप ये देखिए ना। सभी लोग इस असंभव संकल्प से जो है इसका उपहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि क्या क्या ही कर लेगी, ये छोटी सी गौरैया तो है, छोटा सा बर्ड ही तो है, क्या कर लेगा, क्या समुद्र को सच में सुखा देगा। तो ये चर्चा हर जगह पे होने लगी ना। अंततः कहाँ पर पहुंची, विष्णु लोक में। विष्णु लोक में जैसे ही गरुड़ देव के पास ये बात पहुंची, उन्होंने क्या कहा कि अरे ये तो मेरी फैमिली के हैं, मेरी फैमिली का है, मैं बर्ड हूँ, ये भी बर्ड है, तो पक्षी राज हूँ, तो मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो वो दृढ़ निश्चय देख करके विष्णु भगवान के वाहन पक्षी राज गरुड़ स्वयं आए, वहां पर पहुंचे और उन्होंने समुद्र से बातचीत की कि हे समुद्र देव, अगर आप इस चिड़िया के, इस गौरैया के बच्चे वापस नहीं करेंगे तो यू हैव टू फेस मी, है ना, या तो आप इसके अंडे लौटा दीजिए या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। ये चिड़िया सुखा ना पाए बेशक, पर मैं जरूर सुखा दूंगा आपको, मेरा सामना आपको करने के लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है एकदम, है। तो फिर क्या हुआ, समुद्र भयभीत हो गया। विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़देव, ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है। समुद्र देव को इस चीज को भली भांति जानते थे, है ना, विष्णु भगवान के वाहन। तो उन्होंने क्या किया, समुद्र देव ने गौरैया के अंडे अब लौटा दिए। अब गौरैया जो है ना, वो हैप्पी हो गई हैं कि हाँ उनके अंडे वापस मिल गए हैं। संकल्प देखिए क्या चीज नहीं कर सकती है, दृढ़ निश्चय करके एक संकल्प लेकर के मन में क्या चीज नहीं हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम भक्ति में लगे रहें तो क्या ही होगा फिर, या कितना फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। ऐसा एक और वाक्य भी आता है, नाम भूल रहा हूँ उनका। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो है वो एक अ, वैश्या से आकर्षित हो गए और उससे मिलने के लिए वो भरी बारिश में भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। क्या होता है वहां पर, बारिश में पानी बहुत ऊपर तक भर गया होता है, बीच में नदी आती है ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ चीज का सहारा लेते हैं
और वो क्रॉस कर जाते हैं। होता क्या है, वो एक डेड बॉडी का सहारा लेकर के उस पर तैर करके बाहर निकल जाते हैं। ऊपर चढ़ना होता है, कोई रस्सी नहीं मिलती, एक सांप लटक रहा होता है, सांप से ऊपर लटक करके वो ऊपर चले जाते हैं और उस वैश्या के पास पहुंच जाते हैं। और वैश्या वहां पर उनको सीख दे रही है कि अगर आप ठाकुर जी की सेवा में इतने संकल्प से लग जाएंगे, इतने तल्लीनता से अगर लग जाएंगे, तो आपको भगवान प्राप्त हो गए होते अब तक, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। देखिए, बिल मंगल ठाकुर की स्टोरी है ये, क्या नाम है, बिल मंगल ठाकुर। तो उनको वहां से प्रेरणा मिली ना। गुरु देखिए कहाँ से किसी के रूप में भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं ना? वहां से उनको पथ प्रदर्शक गुरु मिले हैं। और ये जो संकल्प, दृढ़ निश्चय वाली बात है, उन्होंने किसी, हम क्या करते हैं, किसी और चीज के लिए दृढ़ संकल्प होकर के लगे रहते हैं कि अरे हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। उससे फिर क्या होता है, हम उस चीज के पीछे पड़े रहते हैं। अगर उतना ही दृढ़ संकल्प होकर के, निश्चय करके अगर हम भक्ति में लगे रहें, तो देखिए कितना ही फ्रूटफुल क्यों ना हो जाएगा वो, है ना। तो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में क्या करना है हमें, भक्ति योग। अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, मुश्किल लग सकता है हमें, पर दृढ़ संकल्प होकर के नियमों का पालन करते हुए अगर हम भगवान उसमें लगे रहेंगे, तो भगवान भी हमारी हेल्प करने आएंगे। देखिए गरुड़ देव ने गौरैया की हेल्प की है ना। तो क्योंकि जो अपने आप की सहायता करते हैं, उनकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। तो गौरैया ने दृढ़ संकल्प करके अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, तो वो अ, पक्षीराज गरुड़ वहां पर हेल्प करने आए। हरे कृष्णा। तो ये 40 मिनट्स हो रहे हैं यहाँ पर, मैं इसलिए एक बार रुक रहा हूँ। तो इसी लिंक पर हम दोबारा से फटाफट से ज्वाइन करेंगे ये मीटिंग एंड करके, और फिर जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के कुछ हम प्रयास करेंगे कि वहां से कुछ चीज हम पढ़ें और कुछ चीज को हम ग्रहण कर पाए। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम श्लोका 3 का तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों पे। श्री प्रभुपाद जी की जय। कहाँ से पढ़नी है प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण जी प्रभु जी, अ, जा रहे हैं। हरे कृष्णा। कहाँ से रीड करनी है प्रभु जी? माता जी वो श्लोका नंबर 3 जो शेयर किया था ना मैंने, वहां से आप प्लीज शेयर कर दीजिए। इसका तात्पर्य। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छह सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य, भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मांध आवृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्ति रुत्तमा। उत्तमा भक्तिया पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो श्री भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी
इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति हरे एक कृष्णा। प्रकार। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस श्लोक में, भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है ये श्लोक। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम। है ना, तो अन्य अभिलाषिता शून्य। तो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमें कोई और अभिलाषा नहीं करनी है, कोई और इच्छा नहीं करनी है। फिर क्या करना है, भगवान के प्रति ही सारी इच्छा हमें रखनी है ना। तो इस भौतिक जगत में हम कुछ और कार्य हमें करने पड़ते हैं, है ना, धन भी कमाना होता है। तो करना क्या चाहिए हमें, और कोई अभिलाषा न रख करके इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये मैं भगवान की सेवा के लिए ही कर रहा हूँ। अगर मैं उसको परिवार के लालन पालन में धन को लगा रहा हूँ, तो कोशिश करनी है कि परिवार भी कृष्णमयी बने, है ना, कृष्ण भावनामृत बने। इस तरीके से हम अन्य अभिलाषिता शून्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो श्री भगवान के अनुकूल है, जो भगवान के फेवर में ही चल रही है, भगवान की डायरेक्शन में ही चल रही है, वो है उत्तमा भक्ति ना। तो क्या करना है हमें, कोई बाह्य प्रयोजन नहीं रखना है, कोई कोई और प्रयोजन, कोई और। हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी बाह्य प्रयोजन से हमें मुक्त होना चाहिए, कोई और ऐसा प्रयोजन हमें नहीं रखना चाहिए। बताया जाता है जब हम हरि नाम का जप भी कर रहे होते हैं ना, तो यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, आपके प्रति जो रति है मेरी वो प्लीज बढ़ाइए, है ना। तो कई बार हमें लग सकता है कि अरे कोई हमें बेनिफिट तो नहीं मिल रहा इससे, बट वो एक्चुअली वो बेनिफिट हमें दिखता नहीं है, बट हम भगवान के और निकट जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। और सकाम कर्म, कोई हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मैं अगर हरि नाम करता हूँ या भक्ति करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट मिल जाए, वो बेनिफिट मिल जाए, और कोई भी हमारा उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और हरि नाम इज वन ऑफ देम। जब हम हरि नाम लेते हैं तो वो हम समस्त इच्छाओं से रहित होकर के हरि नाम ले रहे होते हैं, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, अनन्य राव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिक हो जाएंगे या रुक जाएंगे किसी चीज पर, या ध्यान में ही लगे रहेंगे केवल।
भक्ति उस चीज को नहीं वो कहते हैं कि ध्यान में लगेगा, है ना। तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने चर्चा की है, लास्ट जो चर्चा हमने पिछले चैप्टर में की थी इसी मॉड्यूल के, उसमें भी ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई थी, और साथ में हमने ये भी चर्चा की थी ध्यान का अर्थ क्या है ना, समाधि का क्या अर्थ है, हमने ये भी बात की थी। तो उसमें बताया गया है, हिज ऑलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि ब्रह्म में लीन होने का मतलब, ऐसा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाएंगे हम, है ना। या समाधि की स्टेज के बारे में हमने बात की थी कि समाधि क्या होती है, लोग सोचते हैं कि समाधि की स्टेज में चला गया। जस्ट मिनट। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अ, भक्ति का क्या मतलब है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना ये मतलब नहीं है, समाधि ले लेना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर एक जगह पर बैठ गए, है ना, ध्यान में लगे रहे केवल। बल्कि भक्ति का क्या अर्थ है, भक्ति में सेवा में लगे रहना, है ना। तो वो स्टेज समाधि की क्या होती है, जब केवल और केवल भगवान का ही ध्यान किया जा रहा हो, वो होती है समाधि की स्टेज। और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होती कि निष्क्रिय स्टेज होती है, एक्चुअली वो सबसे ज्यादा सक्रिय स्टेज होती है ना। सबसे ज्यादा सक्रिय इंसान तभी होता है जब भगवान की सेवा में निरंतर वो लगा रहे, ना। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि व्यर्थ के हमने सारे कार्यकलाप ही रोक दिए। एक्चुअली ध्यान का अर्थ ये है कि हाँ, तो भक्ति में सेवा केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को न केवल रोकती है, अभी तो मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो भक्ति में सेवा में हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका ध्यान लगाना चाहिए कि भक्ति में सेवा हम कर पाए, है ना। तो श्रील प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, 9 विधियां बताते हैं, है ना। तो नवविधा भक्ति यहाँ पर बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। पहला श्रवणम, दैट इज परमेश्वर के नाम और उनकी महिमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं हरे आ रही कृष्णा माता आपकी। जी। हाँ अब ठीक है प्रभु जी। अब आ रही है। जी प्रभु जी। एक्चुअली कुछ जूम में इशू चल रहा है माता जी मेरा, तो बार बार ये जूम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जा रहा है। अभी आ रही है आवाज। हाँ जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जैसे बताया जाता है कि जब हम हरि नाम का जप कर रहे होते हैं, तो इतना हमें लाउड बोलना होता है कि हमारे कर्णों तक वो आवाज पहुंचे। तो वो भी श्रवणम का ही पार्ट होता है, परमेश्वर का नाम सुनना, कीर्तन सुनना, उनकी महिमाओं को सुनना, कथा श्रवण करना, ये सब आ जाता है श्रवणम के अंदर। नेक्स्ट इज कीर्तनम। तो कीर्तन इज नॉट ओनली हरि नाम का कीर्तन, बट महिमाओं का कीर्तन करना, है ना। तो हरि नाम जब भी है, जो हम हरि नाम कर रहे होते हैं, है ना, लाउड जब हरि नाम हो रहा होता है, कीर्तन जब हो रहा होता है, वो भी महिमाओं का ही कीर्तन है, भगवान की महिमाओं का। थर्ड इज स्मरणम, विष्णु स्मरणम। तो श्री भगवान का स्मरण करना, उनको याद हमें बनाए रखना। नेक्स्ट इज पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा में लगना। नेक्स्ट इज अर्चनम, अर्चना करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, उनकी पूजा करना। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना, प्रणाम करना भगवान को, वो आता है छठा। सेवंथ है दास्यम, भगवान के दास के रूप में कार्य करना, दास दासानुदास,
है ना, नॉट ओनली दास बल्कि दास का भी दास का भी दास, दास दासानुदास। नेक्स्ट इज साख्यम। साख्यम मीन्स भगवान के साथ सखा, एक मित्रता का व्यवहार के करना, है ना, जैसे सुदामा रहते थे एक, है ना, उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना, मित्र के रूप में मानना, अपना सगा संबंधी मानना। शुभ चिंतक हमारे भगवान ही होते हैं, तो मित्रता के साथ रहना। आत्मनिवेदनम का मतलब है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना, भगवान को ही हम शरणागत हो जाएं, आत्मसमर्पण उन्हें कर दें, ऐसा हमें करना चाहिए। तो ये 9 विधि बताई गई है भक्ति के। नेक्स्ट अनन्य प्रभु जी, आप अवेलेबल हैं? आप नेक्स्ट सब पढ़ सकते हैं। नहीं तो नम्रता माता जी आप रीड कर लीजिए, जहां तक ये लिखा है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, यहाँ तक आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाएं। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता 4.34 में संस्तुति की गई है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तावदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनमें उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विद्यानार्थ सब गुरु मेवाभि गच्छेत्। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं श्रवण के बारे में। ये श्रवण भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी जाकर के कर लिया, किससे करना है हमें? अधिकृत व्यक्ति के पास जाकर के, बोनाफाइड गुरु के पास जाकर के हमें श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में यहाँ पर बताया गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सतत्वदर्शिनः। तो गुरु के पास जाकर ही हमें विधि पूर्वक प्रणिपात होकर के परिप्रश्नेन सेवया, फिर हमें विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। कौन सी जिज्ञासा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उनकी सेवा के भाव से हमें ऐसे सवाल पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी भी मूड में हैं या हम उनसे उनको नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि अरे इसका बताइए आप, है ना, ऐसे नहीं। विनीत भाव से इनको हमें गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने के लिए हमें अ, विनीत भाव में जाकर के भगवान से प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। जब अर्जुन से हम सीख सकते हैं, है ना, अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं अब आपकी शरण में आता हूँ, हे भगवान, आप मुझे अब गीता का ज्ञान दीजिए। दिस वे वी शुड आस्क क्वेश्चंस टू आवर गुरु। गुरु को हमें इस रूप में सवाल पूछने चाहिए। और वो क्यों कर सकते हैं? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, उन्हें पता है कि भगवान कौन है ना। वो जो हमारी ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है उसका आंसर दे सकते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना इसीलिए जरूरी है। दिव्य गुह्य ज्ञान वो ही हमें हमारे हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। और ये केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है कि हम ही पढ़ते रहे, कुछ कुछ सुनते रहे और मानसिक चिंतन करते रहे तो हमारा भला हो जाएगा, नहीं, गुरु के माध्यम से होगा, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रूप गोस्वामी को क्या शिक्षा दी थी? ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ऐसे ही हमें भक्ति लता बीज नहीं मिल जाएगा। ब्रह्मांड में आप कहीं भी विचरण करते रहिए, है ना, कोई ही भाग्यशाली जीव वहां मिलेगा हमें जिस जो कि भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? गुरु और कृष्ण की कृपा से ही वो संभव हो सकता है।
पहले तो हमें इतना भाग्यवान बनना पड़ेगा कि जो हम गुरु और कृष्ण की अ, कृपा पात्र बन सके, है ना, तभी जाकर के हमारा भक्ति लता बीज हमारे हृदय में आ सकेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, समय हो गया है। तो जो भी मुझसे त्रुटियां हुई हैं कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की। हरे कृष्ण। अगर कोई भक्त कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं अभी।